टेलीग्राम चैनल चलाता हूँ, उस पर अपने ऑफिस के अलावा मैं लोगों को ये बहुत सरल शब्दों में गाइड करता हूँ कि भाई इस चीज़ को आपको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ को आपको कैसे हैंडल करना है। तो अभी क्योंकि आप एक नई उम्र में हैं तो मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि टैक्सेशन का इम्पैक्ट तो सरकार ने ऑलरेडी इस साल की बात करें तो 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स की नहीं लगना है। और अगर आप सैलरी इनकम है तो 12,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगना है। तो अगर मैं 12 लाख की बात करूँ तो आपकी टोटल इनकम अगर आप 24 लाख रुपए कमाते हैं, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, क्योंकि अगर आप संगीत और कला के क्षेत्र में हैं तो आप अपनी जो सेवाएं किसी को देंगे तो आप एज अ प्रोफेशनल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो प्रोफेशनल के केस में जो एक हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है 44 ADA, क्योंकि मेरे ऊपर भी वही लगता है, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं प्रोफेशनल हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ या एडवोकेट हूँ, ये सारे लोग प्रोफेशनल हैं। ऐसे एक सिंगर, डांसर, एक्टर, ये सारे लोग प्रोफेशनल हैं। तो अगर आपने साल में 24 लाख रुपए की अर्निंग करी, टोटल अर्निंग, टोटल जो इनकम आपके पास आई, तो हम आपकी अर्निंग का 50% गवर्नमेंट को दिखाते हैं 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए जैसे ही हम आपका दिखाएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सरकार कहती है अगर आप इस सेक्शन में आते हैं तो आपको कोई भी अपने बही खाते नहीं रखने हैं, कोई भी आपको अपना ऑडिट नहीं कराना है, कोई भी आपको रिविजन नहीं कराना है। तो ये बहुत सिंपल कला क्षेत्र, संगीत लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए मैंने आपको एक प्रोविजन बताया है इनकम टैक्स में छोटा सा। और बाकी अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जैसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं, ये सब होता है, आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग करिए, इन्वेस्टमेंट अभी से आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करिए, क्योंकि आजकल होती हमारी प्रायोरिटी दूसरी तरफ मूव हो रही है। हम मतलब जनरली देखते हैं दिन में अपने खाने पीने के शौक पर उस पर हो सकता है दिन में 1,000 रुपये भी उड़ा रहे हो, 500 रुपये उड़ा रहे हो, लेकिन हम महीने में 500 रुपये की बचत नहीं कर रहे हो अपने कंटिन्यूस बेसिस पे। सपोज करें मैंने एक कोई छोटी सी SIP कर दी और उसमें मैं 1,000 रुपये पर मंथ डाल दूँ, मतलब उसको एक मतलब 100 रुपये भी पर डे के नहीं हो रहा, 30 रुपये अगर मैं पर डे सेव कर रहा हूँ तो 1,000 रुपये मेरे तकरीबन महीने भर के होते हैं। तो आप ये छोटी छोटी आदतें अपने अंदर अभी से डेवलप करना शुरू करेंगे तो आगे जाके भविष्य में आप देखेंगे कि 10-15 साल बाद वो जब क्यूमुलेटिव होता है अमाउंट तो एक वो बहुत बड़ी राशि आपको प्राप्त होती है। तो उसमें छोटी सी हैबिट आप अपने अंदर अभी से लाइए तो आप देखेंगे। और बाकी तो अभी जो चल ही रहा है सिल्वर गोल्ड, वहाँ तक तो हमें नहीं जाना, खैर दूसरी चीज़ें होगी, वो जो भी अपने जो ट्रम्प दादा हैं उनकी वजह से सब चल रहा है। आप देखते हैं 250% का जो इंक्रीज हो रहा है सिल्वर में, और फिर कोई एक दिन में 40% का रिडक्शन हो रहा है। कल जैसे ही वो टैरिफ रिवाइज करे ट्रम्प दादा ने तो आपने देखा फिर आज फिर से 40,000 50,000 रुपये सिल्वर ऊपर आ गई है, 7-8 हज़ार रुपये गोल्ड ऊपर आ गया। तो ये होती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब जैसे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं इनका कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो FII होते हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास बड़ा फंड होता है, तो मार्केट की डिमांड सप्लाई को वही ला सकता है, इसके पास बड़ा फंड होता है। सपोज करें मतलब डिमांड सप्लाई से आप सपोज करें कि आज यहाँ पे कोई एक मार्केट लगा हुआ है ग्वालियर में, उसमें सपोज करें आईफोन बिकने आए हैं, 100 आईफोन बिकने के लिए आए हैं, वो कह रहे हैं साहब हम इनको 50,000 रुपये में देंगे आईफोन को। मैं बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे 100 के 100 आईफोन उठा लूँगा, तो अब उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर है। तो अगर आप जैसा रिटेलर जाएगा तो वो क्या कहेगा, भाई सब 55 से कम नहीं दूंगा, क्योंकि 50 का तो ऑलरेडी उसके पास बायर है। तो यहाँ पर प्राइस इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक आ गया। तो ऐसे दूसरा जाएगा, अब उसको पता है 55 में लोग खरीदने तैयार हो गए, तो वो कहेगा साहब 60 का दूंगा मैं तो आपको। तो प्राइस ऐसे इंक्रीज होता है क्योंकि उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कुछ है नहीं। और जो मेरे जैसा बायर है वो उसमें ऑलरेडी मार्केट में लगा हुआ है कि कोई नहीं खरीदेगा तो मैं तो अवेलेबल भी। तो इनसे बच के रहना, छोटे छोटे हम अपनी अभी से हैबिट डालें, छोटा छोटा अपन निवेश करें और आगे जाके और बड़ी राशि आपकी बन सकती है। और बाकी तो सब अब जब आप इनकम कमाएंगे हम लोग आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, CA के तौर पर भी आपको कंसल्ट करते रहेंगे और प्रोफेशनल करते रहेंगे। और सबसे मैं बोलूँ कि आगे हम एक कार्यक्रम और करेंगे, अपनी ब्रांच जो हमारी है सिटी सेंटर पर, उसमें प्रॉपर आपका एक प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको एग्जाम स्पीकर सुने और आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, एक बचत की आदत जरूर डालें, तो कम से कम इतना तो हम सब कर सकते हैं, छोटा छोटा टोकन लगे। और निश्चित रूप से आपका हम सहयोग चाहेंगे सर, ये तो अनौपचारिक था, लेकिन एक दिन आके आप, क्योंकि हम लोगों के लिए विधान बिल्कुल अलग होती है, हम लोग अपने आर्ट एंड कल्चर में लग जाते हैं पर बाकी पता ही नहीं रहता है कि क्या करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये भी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण
आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।